हर घर की कहानियाँ टीवी। नीता की शादी को 5 महीने का समय हो चुका था। एक रोज नीता हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसकी सास महिमा वहाँ आती है और कहती है, सारा दिन फोन पर अपनी माँ से बात करने और इस टीवी को निहारने के अलावा तेरे पास कोई और काम है या नहीं बहू? माँ जी, घर के कामों के लिए आपने काम वाली रखी तो हुई है। अब मैं काम करूँगी तो वो क्या मंजीरा बजाएगी? बस उल्टे सीधे जवाब सुन लो इसके मुंह से। और ये तू देख क्या रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस छोटे बच्चों का डांस देख रही हूँ। हाँ, बस दूसरों के बच्चों के डांस देखती रहे, ये नहीं कि खुद का एक बच्चा हो जो इधर उधर खेले। माँ जी, हर काम का समय होता है, आपके चाहने या कहने से नहीं। और वैसे भी 5 महीने ही हुए हैं मेरी शादी को, और वैसे भी मैं और अनुज अभी एक दूसरे को समझ रहे हैं। अरे तो समझने में जन्म बिता दोगे क्या? देख बहू, तुम्हारी ये आज के जमाने की बातें मुझे समझ में नहीं आती। मुझे तो बस मरने से पहले पोता या पोती का सुख चाहिए। महिमा बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन आ जाती है। तो नीता वहाँ से उठकर चली जाती है और महिमा पड़ोसन से बातों में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक रोज नीता कहीं बाहर जाने के लिए घर से निकल ही रही होती है कि तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तो उसकी नौकरानी उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी सास को बुला कर लाती है। महिमा अपनी बहू को बेहोश देखकर घबरा जाती है। बहू बहू क्या हुआ? उठ बहू, अरे डॉक्टर को फोन लगा जल्दी। नौकरानी जल्दी डॉक्टर को कॉल करती है और कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाती है और नीता की जांच करके बताती है कि वो गर्भवती है। जिसे सुनकर महिमा की चिंता भरे चेहरे पर खुशी की झलक आ जाती है और वो कहती है, हे भगवान, मैं तो डर गई थी, लेकिन बहू तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। मैं क्या बताऊं? माँ जी, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। और देखना, जब अनुज को ये बात पता चलेगी तो वो तो खुशी से उछल पड़ेंगे। बात ही ऐसी है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये खुशखबरी मिली। तभी डॉक्टर उन्हें बधाई देकर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय जब नीता का पति अनुज ऑफिस से घर लौटता है तो महिमा और नीता उसके सामने आती हैं और महिमा उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहती है, मुबारक हो बेटा, बहू पेट से है। अपनी माँ की मुंह से ये बात सुनते ही पानी पी रहे अनुज के मुंह से पानी बाहर आ जाता है और वो हैरानी से कहता है, क्या क्या सच में? आप दोनों मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे नालायक, ये कोई मजाक करने वाली बात हुई क्या भला? अरे बहू सच में गर्भवती है। अनुज ये सुनते ही मुस्कुराकर नीता को गले से लगा लेता है। इस तरह 5 महीने का समय बीत जाता है। तभी अचानक ही उनकी नौकरानी किसी वजह से काम छोड़कर चली जाती है। तो महिमा कहती है, क्या मुसीबत है, इन नौकरानियों के तो भाव ही बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहती थी, भले ही मुझे 10 ताने दो, लेकिन नौकरानी से बना कर रखो। अरे ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन नौकरानी नहीं। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन अब रसोई कौन संभालेगा? आपकी बहू, और कौन? ये तू क्या कह रही है बहू? इस हालत में तू कैसे रसोई में खाना बनाएगी भला? माँ जी देखो, जब से इस घर में आई हूँ मैंने कभी रसोई में खाना नहीं बनाया, सिवाय अपनी पहली रसोई की रस्म के। तो बस अब मैं आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। अब रसोई की जिम्मेदारी नीता खुद ही संभालने लगती है। शाम के समय अनुज के आने पर सभी खाना खाने बैठते हैं। तो खाने की खुशबू सुनकर अनुज कहता है, माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, क्योंकि आज खाना मेरी गर्भवती बहू की रसोई से जो आया है, खाकर देख। तभी अनुज खाना खाने लगता है, लेकिन वो मुंह बनाकर कहता है, अरे कितना नमक है इसमें? अब पता चला कि खुशबू ही अच्छी थी, स्वाद नहीं। कैसे पति है आप? आपके पति ने इस हालत में इतनी मेहनत से खाना बनाया है और आप हैं कि उसकी तारीफ करने की जगह बुराई कर रहे हैं। वैसे बहू, अनुज कह तो सही रहा है, लगता है तू खाना बनाना भूल गई है। ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो माँ जी, आपकी गर्भवती बहू की रसोई में एक दिन जरूर स्वादिष्ट खाना बनेगा। तब तक क्या हमें तेज नमक वाला खाना ही नसीब होगा? तुम्हें तो ये भी नहीं मिलना चाहिए। अरे पर अनुज बोलता रह जाता है और नीता उसके आगे से खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। बीतते समय के साथ महिमा अपनी गर्भवती बहू का ध्यान बहुत अच्छे से रखने लगती है। तो वहीं नीता का जब भी कुछ खाने का मन करता तो वो रसोई में जाकर खुद से बनाने की कोशिश किया करती। एक रोज जब नीता पकोड़े बना रही थी
तभी पड़ोसन कमला उनके घर आती है और कहती है, कैसी है महिमा, क्या बात है, तेरे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ खास बन रहा है क्या रसोई में? बुरा मत मानियो कमला, पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तेरी नाक तो कुत्ते से भी तेज है। वैसे तू कह तो सही रही है, खुशबू से मैं यहाँ तक खींची चली आई हूँ। बैठ, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। महिमा इतना कहकर रसोई की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि नीता ट्रे में चाय पकोड़े लिए सामने से आते हुए कहती है, क्या तैयार है गर्मा गर्म चाय और पकोड़े? तभी महिमा उसके हाथों से ट्रे लेकर कहती है, बहू तू क्यों लेकर आई, मुझे कह देती ना, चल बैठ जा। और कमला ले खा पकोड़े। कैसी सास है तू महिमा, अपनी गर्भवती बहू से रसोई का काम करवा रही है, तू काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरा मन कर जाता है तो मैं खुद ही रसोई में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, आप खाकर देखिए ना। अच्छा तू कहती है तो मैं थोड़ा चख लेती हूँ। तभी कमला गपागप सारे पकोड़े खा लेती है और डकार लेकर कहती है, वाह महिमा, तेरी बहू की रसोई से तो बड़े मजेदार पकोड़े बनकर आए हैं, स्वाद आ गया। तूने तो चखने की बात की थी कमला, लेकिन चखने के नाम पर तू पूरी प्लेट ही साफ कर गई। अरे पकोड़े इतने स्वादिष्ट थे तो क्या करती? अरे मन तो और खाने का कर रहा था, लेकिन बहू को इस हालत में और पकोड़े बनाने का कष्ट नहीं दूंगी, और मैं देने भी नहीं दूंगी। और ये चाय क्यों छोड़ी है, इसे भी गटक जा। धन्यवाद कमला आंटी, आपने तारीफ झूठी तो नहीं की होगी, इसीलिए अब मुझे लग रहा है मैं ठीक ठाक खाना बना रही हूँ। देख महिमा, एक तेरी बहू है जो इस हालत में भी रसोई संभाल रही है, और एक मेरी बहू है जिसे कमरे से रसोई तक जाने में भी मौत आ जाती है। अपनी अपनी किस्मत है कमला। हाँ, जैसे तेरी किस्मत में नीता जैसी बहू, वैसे मेरी फूटी किस्मत में आलसी बहू। इतना कहकर कमला चाय पीने लगती है और कुछ देर में वहां से अपने घर की ओर चली जाती है। समय बीतता है और नीता का 7वां महीना लग जाता है। तो एक रोज अनुज के कुछ दोस्त घर आते हैं, तो नीता महिमा के लाख मना करने के बाद भी सबके लिए खुद रसोई में जाकर खाना बनाती है, जिसे खाकर सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। तो उसे बहुत खुशी मिलती है। बीतते समय के साथ नीता को एक प्यारी सी बेटी होती है और वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।